हेलो, हाय, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये साल जो ईयर एंड हम लोगों का चल रहा है, हम सभी लोग अपने आने वाले साल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारा फाइनेंस कैसा रहेगा, हमारी जॉब कैसी रहेगी। बिकॉज 2024 ने स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा दिखाए हैं और हम सब होपफुली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है और रहेगा। तो अगर हमको 2025 की इतनी एक्साइटमेंट है तो मैं पहले चाहती हूँ कि जो ये 3 दिन 4 दिन हमारे इस दिन ईयर के बचे हैं, पहले हम उनको देख लें कि उन दिनों में हमारे साथ कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बिकॉज पूरा साल हम लोगों ने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स लिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, सक्सेस भी मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ा है, स्ट्रगल्स लेने पड़े हैं और बहुत सारे लेसन्स भी, बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमको मिले हैं। हमारे कार्मिक जो बंधन है वो बहुत ज़्यादा इस साल टूटे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये देखूं सबसे पहले कि जो ये 3 दिन 4 दिन है वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके आसपास ब्लू कलर, रेड कलर और पर्पल कलर, ध्यान से सुनिए, ब्लू कलर, रेड कलर और पर्पल कलर अगर आपके पास हैं तो आप पाइल ए में आते हैं और पाइल ए की रीडिंग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपको पाइल बी चूज करना है, पाइल ए से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पाइल बी जो है वो मैं टाइम लैप्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप उससे देख लीजिए। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं हम पाइल ए वालों के लिए कि अगर आप पाइल ए से कनेक्ट कर पाए हैं तो पाइल ए वालों के लिए रिमेनिंग 3 डेज 4 डेज कैसे रहने वाले हैं। बहुत सारी उथल पुथल मची है जिंदगी में, बिकॉज कार्ड्स जो है वो इतना शफल करने के बाद भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर पाइल ए। चलिए, तो अगर आपने पाइल ए से कनेक्ट कर लिया है, हम स्टार्ट करते हैं पाइल ए की रीडिंग और देखते हैं कि ये साल के जो 3 दिन 4 दिन बचे हैं वो पाइल ए वालों के लिए कैसे गुजरने वाले हैं, क्या नया आने वाला है, क्या कार्मिक बंधन उनके खत्म होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं और क्या चीज़ें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। तो पाइल ए वालों के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि पाइल ए के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें उनको गाइड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और डेली रीडिंग्स के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग होती है, एनर्जीज जो है वो कलेक्टिव होती है, आपके साथ ही कोई दूसरा भी इसको देख रहा होता है, तो हो सकता है आपके साथ कुछ रेजोनेट करे और कुछ रेजोनेट नहीं करे। तो देख लेते हैं अभी जिन्होंने भी पाइल ए चूज़ किया है उनके लिए ये कुछ दिन जो भी बचे हैं इस साल के वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आपने पाइल ए चूज किया था तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इमोशनली चीज़ों का इस समय पे ना एनालाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या आपके साथ पूरे साल में हुआ। ये हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका पाइल ए है ना तो आप इस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो ऊपर चल के आए हो सकता है कि आपने बहुत सारी गलतियां करी थी इस साल में और या इससे पहले वाले साल में, उन सब का पश्चाताप आपने इस साल में किया है, या आपको लग रहा है कि जो भी आपने पहले गलतियां करी थी उन सब का जो आपको रिजल्ट है वो इसी साल में मिल चुका है। बहुत सारे स्ट्रगल आप कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर बताऊं तो आपने कमर कस ली है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपने फाइनेंसेस में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है, करियर में स्ट्रगल किया है। ऑल राइट, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप पाइल ए से कनेक्ट कर पाए हैं तो या तो फिर आपने जॉब इस समय पे ड्रॉप की है, इस साल में आपको जॉब से निकाला गया है, या आपने खुद से ही ड्रॉप की है, या आपका ब्रेकअप हुआ है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी चलते चलते ब्रेक हो गई है। तो अगर आप पाइल ए से हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन साथ ही साथ जो इमोशनल ट्रॉमा आपका है उससे आप बाहर भी निकल गए हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके निकले हैं और आपने इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम है ना एग्जैक्टली फिट कर लिया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई थी वो क्यों हुई थी आपको पता है। आप अपने कर्मास को बैलेंस कर रहे हैं और आप एकदम रेडी हैं अपने नए साल के लिए, आप एकदम रेडी हैं। तो इन
3-4 दिनों में क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, ऑल राइट, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे लोगों से माफ़ी मांगने की। आप कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई हैं या जिस भी वजह से आपने किसी और के साथ कुछ किया है, आप उनसे माफ़ी मांगे, आप भगवान से माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि आप लोगों से कनेक्ट होने से ज़्यादा ना इस समय पे भगवान से कनेक्ट होने की ज़्यादा सोचेंगे। तो अगर आपने पाइल ए को चूज़ किया है तो मैं आपको एक बार एंजल्स की गाइडेंस भी दे देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं इन 3-4 दिनों के लिए। एंजल्स आपको क्या कह रही है? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल ए वालों के लिए आपका क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल ए वालों के लिए आपका क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल ए वालों के लिए आपका क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने निकाले हैं 3 कार्ड, जिसमें कि पहला कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी आप लोग हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आपने स्ट्रगल किया है, अगर आपसे जॉब भी छूटी है या आपका ब्रेकअप भी हुआ है, तो यू नो द रीज़न, और आपको पता है ये क्यों हुआ है। नो नीड टू वरी, ऑल राइट। अगेंस्ट वही चीज़ आ गई है। टारो की जो चीज़ें हैं वो एंजल कार्ड्स ने कंफर्म कर दी हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ कार्मिक बंधन थे जो कटे हैं, और इम्प्रूविंग हेल्थ। अब यहाँ पर हेल्थ हम फिजिकल हेल्थ भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों की फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी खराब थी तो वो भी सही होने की तरफ जाएगी। आपके आसपास कोई ऐसा चिंता का विषय बना हुआ था तो वो भी सही होने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आपके फाइनेंसेस की, करियर की या किसी और एस्पेक्ट की, तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जाएंगी। तो बिल्कुल आपका जो टैरो कार्ड्स है और जो आपके एंजल कार्ड्स हैं, दोनों ने ही कंफर्मेशन दे दी है कि आपके साथ जो भी हुआ था, जो भी पैटर्न आपका खत्म हुआ था, जो भी टूटा था, वो सारी चीजें जो है वो कार्मिक थी, वो होना ही था। और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। आप परेशान रहे, लेकिन परेशानी के साथ साथ आपने चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ने की सोच ली है। और यही आपकी चीज बहुत अच्छी है, जो एंजल कार्ड्स ने भी बोला है कि पॉजिटिव रहिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे बढ़िए, और अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। पर्सनली अपनी रीडिंग चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। सो ब्लू, रेड और पर्पल से जो लोग कनेक्ट हुए थे उनकी रीडिंग हमने पाइल ए में करी थी। पाइल बी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर। अगर येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर से आप थोड़ा सा भी रिजेंबल कर पा रहे हैं, आपके आसपास आपको दिख रहा है या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर से, तो ये पाइल बी की रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं अगले 3 और 4 दिनों के लिए। चलिए कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए कि पाइल बी से जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर से जो लोग भी कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए ये साल जाते जाते जो भी 3-4 दिन बचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनके साथ होने वाला है। कार्ड्स मुझे प्लीज बताइए कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो भी पाइल बी को चूज करेंगे, येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर, उनके साथ क्या होने वाला है। ऑल राइट, तो देख लेते हैं। येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर अगर आपने चूज किया है तो आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। ऑल राइट, पूरा साल खत्म होने को है और पाइल बी अभी भी किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्टेड है। कोई चीज ऐसी आपके साथ इस साल में हुई है, सबके साथ ही हुई है, पाइल ए के साथ भी हुआ था, लेकिन पाइल ए ने एक्सेप्ट कर लिया है। पाइल ए ने अपने कार्मिक चीज़ों को भी कनेक्ट कर लिया है, लेकिन आप लोग अभी भी उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग रिवेंज के मूड में हैं, चाहते हैं कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अब उसके साथ ऐसा करूँगा, या ओके अब मैं अपने एटीट्यूड में रहूँगा, अब मैं अपनी चीज़ों में रहूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी इस टाइम पे उसके साथ ऐसा करूँगा। जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस समय पे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा अगर उसको पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस सिचुएशन में हूँ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट की सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बाहर ये दिखाना है ना कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको सोसाइटी में नहीं दिखा सकते हैं। और आप बहुत एक बोल्ड इंसान और कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ऐसा इंसान बन के बाहर उभरे हुए हैं। जी नहीं, ये बहुत गलत है,
बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। आप खुद ही बहुत ज़्यादा बर्डनड हो जाएंगे और हो भी रखे हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपना 2025 जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड बनाएं, चीज़ों को यहीं पर काट दें, चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दें, इस साइकिल को यहीं पर ख़त्म कर दें, तो प्लीज़ 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 थोड़े से पॉजिटिव हो जाइए, मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लोगों के साथ अच्छा एटीट्यूड रखिए। बिकॉज मुझे आपका अभी टारो से जो भी समझ में आया है वो यही समझ में आया है कि आप बहुत डीपेस्ट रिग्रेट में जा रहे हैं, लेकिन ये रिग्रेट आपको फील नहीं हो रहा बिकॉज आप एक कोकोनट की तरह बन चुके हैं कि अंदर से आप बहुत परेशान हैं, बहुत नरम हैं, लेकिन बाहर से आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा हार्डकोर कर लिया है। आप लोगों की रीच से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। दिस विल नॉट हेल्प यू। तो चलिए एंजल्स से पूछ लेते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए, येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर से जिसने भी कनेक्ट किया था, पाइल बी से जिसने भी कनेक्ट किया था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए, पाइल्स बी के लिए जिन्होंने भी कनेक्ट किया था उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए। ओके 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 कार्ड्स मुझे प्लीज़ बताइए कि एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करिए, येलो, ग्रीन और वाइट वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आप क्या बताना चाहते हैं? 1 2 और 3 ओके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी जस्ट लाइक पाइल ए, पाइल बी वालों के लिए भी बहुत सारी कंफर्मेशन मिल चुकी है। यस, जो भी टारो कार्ड से रीडिंग करी थी वो बिल्कुल यस है, बिल्कुल सही है। आप लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और अगर इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर एक बिग यस है। आप इस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर का सेकंड कार्ड आपका आया था। इट मीन्स कि जिन भी चीज़ों को आप लैक कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों से आप परेशान हैं, जिन भी चीज़ों की कमी आप महसूस कर रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर आपको वो ज़रूर मिलने वाली है। या कोई भी टाइम है, अगर आप देखना चाह रहे थे कि कब किसी काम को शुरू करना है या कब सब कुछ अच्छा होगा, तो इन द नियर फ्यूचर सब बिल्कुल सही होने वाला है। और इस कार्ड को, ये कार्ड बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कि लिखा हुआ है, एंजल्स कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। तो आपके जो टारो कार्ड में रीडिंग आई है वो ये आई है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इस समय पे चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि आप बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। इसीलिए वो आपको हाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। वो कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर चीज़ें बहुत अच्छे होने वाली हैं, और ये भी कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। तो जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम पे आने वाली हैं। और आप चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करिएगा राधे राधे बोलकर, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आने वाले ईयर की, मंथ की, वीक की रीडिंग्स के लिए ज़रूर 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 वेट करिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM करिएगा। राधे राधे।